जी अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। एक्सपेक्ट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सिंपल सा आसान सा तरीका है, 10 की पावर में लिखना है। तो हम लोग करते हैं जी। ये लिखा हुआ है जो है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी ज़ीरोज़ को काउंट करेंगे कि कितनी ज़ीरो है इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर क्या बना लिया हम लोगों ने, 6। 10 की पावर 6 आ गया। तो हम लोग ने पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है जी। पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना है, ये यहाँ पे, ठीक हो गया जी। इसके दरमियान कितने पॉइंट इधर जो है वो आया 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या बन जाएगा। अब जब हम यहाँ पे लगाएंगे 2.000 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये आ जाएगा और 10 की पावर क्या आ जाएगी, 6। ठीक होगा जी। 10 की पावर 6 पॉइंट के बाद जीरो को लगाते नहीं है, तो इसलिए ये रकम हमारी आ गई। जितने ज़ीरो हो जाएंगे वो 10 की पावर में हम लोग लिख देंगे। ये साइंटिफिक नोटेशन है। अब दूसरा सवाल क्या है जी, 48900 है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। यहाँ से पॉइंट चलाना है। अब पॉइंट जिसका नहीं लगा होता उसका ये सबसे राइट साइड पे पॉइंट लगा होता है। पॉइंट के बाद कोई अगर रकम नहीं होती तो उसको हम लोग पॉइंट लगाते नहीं है जी, शो नहीं करते। यहाँ पॉइंट हर एक रकम के लगा होता है, ठीक है जी। यहाँ से पॉइंट जब मूव किया यहाँ पे मूव किया तो कितने डिजिट आए, ये देख पॉइंट आ गया यहाँ से लेके यहाँ आ गया। कितने डिजिट हैं ये, 1 2 3 4। तो 10 की पावर कितनी बन गई, 4। 10 की कितनी पावर बन गई, अब यहाँ में ये देखें 4.8900 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जो है 4। ठीक हो गया जी। 10 की पावर 4 आ गई। अब ये पॉइंट के बाद 0 है तो ये इसको हम ख़त्म कर देंगे, 89 ही आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, 0.0042। तो हमने क्या करना है, एक 1 डिजिट के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जो हम लोगों ने पॉइंट लेके आना है। तो नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट जब लेके आएंगे, पॉइंट लेके आए। अब क्या किया जी हम लोगों ने, पॉइंट यहाँ से मूव किया है, यहाँ पे आना है पॉइंट ने। अब 1 2 3 डिजिट गया है तो पॉइंट कहाँ पे गया है, राइट साइड पे। जब ये पॉइंट यहाँ से मूव करके राइट साइड की तरफ जाएगा तो पावर में क्या आएगा, 10 की पावर में क्या होगा, माइनस आएगा। अब यहाँ से पॉइंट चला था लेफ्ट साइड पे तो 10 की पावर आई थी प्लस में, ठीक हो जी। यहाँ पे गया था प्लस में आई थी, तो यहाँ से अब लेफ्ट साइड राइट साइड पे मूव किया, पॉइंट लेफ्ट से राइट गया है, लेफ्ट से राइट गया। कितने डिजिट गया जी, 1 2 3 डिजिट पॉइंट यहाँ पे गया, ये लग गया 4.2 आ गया, यहाँ पे पॉइंट लग गया। और कितने डिजिट गया, 3 गया था, 10 की पावर -3 आ गया। ओके जी, पता चल गया प्लस और माइनस कैसे लगाते हैं। अगर तो पॉइंट मूव करके लेफ्ट तरफ आएगा तो 10 की पावर में प्लस होगा, प्लस की उसकी पावर आएगी जो डिजिट आएंगे। और जो अगर पॉइंट जो है लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो 10 की पावर माइनस में लिख देंगे। ओके जी। अब नेक्स्ट जो सवाल है, अब यहाँ से पॉइंट मूव किया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 0.000, ये 1 2 3 4 5 6 0 है और बाद में 9 है। तो पॉइंट हमने कहाँ पे लेके आना है, 1 डिजिट जो है नॉन ज़ीरो डिजिट, मतलब ज़ीरो के बाद पॉइंट नहीं लगाना, कोई डिजिट होना चाहिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे लगाना हम लोगों ने पॉइंट, यहाँ पे आया पॉइंट, ठीक है जी। यहाँ पे पॉइंट आया जब, तो यहाँ से पॉइंट जब मूव किया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया जी। 7 हो गया तो 10 की पावर क्या आ गई, 7। पॉइंट लेफ्ट से राइट तरफ गया है, लेफ्ट से राइट तरफ गया तो 10 की पावर क्या आ गई, माइनस आ गई। ठीक है जी। 10 की पावर -7, कितने डिजिट गया था, 7 डिजिट। तो इसके बाद 9 के बाद कोई पॉइंट लगाया और इसके बाद कोई डिजिट है ही नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसको पॉइंट को शो नहीं किया। ओके जी। हर रकम के राइट साइड पे पॉइंट होता है। अगर किसी रकम के पॉइंट दरमियान में नहीं लगा हुआ तो होता है, क्योंकि अगर पॉइंट के बाद कोई रकम नहीं होती तो इसलिए पॉइंट को शो नहीं करते हैं। अगर पॉइंट के बाद कोई रकम होगी तो फिर पॉइंट शो होगा। ठीक हो गया, सिंपल सा ये काम है। 7 डिजिट इधर आया पॉइंट तो 10 की पावर -7। लेफ्ट से राइट गया तो जी माइनस, अगर राइट से लेफ्ट गया पॉइंट तो प्लस, प्लस पावर में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसका किसके करके ना, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है हम लोगों ने। ऑर्डिनरी नोटेशन, अब साइंटिफिक नोटेशन दे गया है, ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है। तो क्या होगा जी, 10.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है। तो 10 की पावर 2 है, प्लस में है तो पॉइंट क्या होगा, राइट तरफ मूव करेगा।
राइट तरफ मूव करेगा, पॉइंट इस तरफ जाएगा। अगर 10 की पावर प्लस है, कितने डिजिट जाएगा, जितनी पावर होगी 10 की। तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था 2 डिजिट जाना है, 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया आपका। ठीक हो गया जी, यहाँ आपका आ गया। तो इसके लिए जो राइट साइड पे पॉइंट होता है, पॉइंट के बाद अगर कोई रकम नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, तो आप लोग उसको पॉइंट को लगाते नहीं, शो नहीं करते। पॉइंट ऑलरेडी लगा ही होता है। अंडरस्टैंड सी बात है कि पॉइंट वहाँ पे लगा ही होगा, उसको शो नहीं करते। ठीक है जी, अगर पॉइंट के बाद कोई रकम नहीं है तो। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है जी, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 है, तो इसमें क्या होगा, तो हम लोगों ने क्या करना है जी, पॉइंट को 5 डिजिट जो है ना आगे मूव करना है। किस तरह मूव करना है जी, प्लस क्या है जी, राइट तरफ मूव करना है जी। राइट तरफ चले जाएंगे, ये 3 है, पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, तो हमने कितने डिजिट लेके जाना है, 5 डिजिट लेके आगे जाना है। तो 5 तो डिजिट यहाँ पे है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी जगह पर 0 लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 0 लगाई और पॉइंट यहाँ लगा दिया। ठीक हो गया। पॉइंट के बाद सिंपल रकम यहाँ पे लिखनी है, ऐसे लिख लें, अदरवाइज पॉइंट यहाँ पे लगा है जी, इसको हम शो नहीं करते जी। ओके भाई, ये आ गया। अब तीसरा पॉइंट जी, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो इस -2 आ गया, इसका मतलब यह है कि हमने जो पॉइंट को लेफ्ट तरफ लेके जाना है। ठीक हो गया। कितने डिजिट लेके जाना है, 2 डिजिट लेके जाना है। पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम लोगों ने इस तरफ जाना है, क्योंकि माइनस क्या है, 2 डिजिट जाना है। तो ये 1 लगा हुआ है, हमारे पास 1 डिजिट की कमी है, तो 1 डिजिट में हम लोग क्या करेंगे, अपने पास से 0 लगा लेंगे और उसके बाद पॉइंट लगा लेंगे। ये जनाब 0 वैसे आ जाएगा पॉइंट को शो करने के लिए। ठीक हो गया जी, ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में क्या है, 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। ये जब आपका आया, तो हम लोगों ने क्या करना है जी, 10 की पावर 7 है, 7 हमने लिखना है, प्लस का है, माइनस का है, प्लस का है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को 7 डिजिट जो है राइट तरफ मूव करेंगे। ओके हो गया जी, बात कन्फर्म होगी। तो ये जो है पॉइंट है, इसके बाद हमारे पास 2 डिजिट है। ठीक हो गया, ये 2 डिजिट हैं, तो बाकी हमारे पास कम है। ठीक है जी, अब बाकी हमारे पास डिजिट क्या है, कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जो है, ये गलत लिखा गया, जो हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट कम है, 1.77 ये था। हम लोगों ने क्या करना है, तो जो है पॉइंट 7 डिजिट आगे लेके जाना, हमारे पास तो 2 डिजिट है। ठीक हो गया, तो बाकी हम लोग अपने पास से 0 लगा लेंगे, 2 डिजिट मौजूद हैं, तो ये डिजिट लगाया 7 7। फिर उसके बाद कितने जी, 7 डिजिट चाहिए, हमारे पास 2 मौजूद हैं, तो हम लोग 5 अपने पास से 0 लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया जी, पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो लास्ट में पॉइंट शो नहीं करते, आप बाद में आपको सिंपल रकम इसी तरह ही लिख देंगे। ओके जी, आगे चलते हैं जी। अब 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब 10 की पावर -6 है, इसका मतलब यह है कि पॉइंट हमारा लेफ्ट तरफ जाएगा। तो कितने डिजिट जाएगा, जितनी उसकी 10 की पावर होगी। 6 है जी पावर, तो 6 डिजिट उधर जाएगा, पॉइंट यहाँ से मूव करेगा, 6 डिजिट जाएगा। 1 डिजिट हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी, 1 डिजिट हमारे पास मौजूद आ गया, बाकी हम अपने पास से 0 लगा लेंगे। 1 2 3 4 5, ये डिजिट काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट लगा लिया, और ये 0 इस पॉइंट को शो करने के लिए लगा लिया कि पॉइंट शो हो जाए, इसको 0 ये लगा दिया हम लोगों ने। ओके हो गया जी। उसके बाद जी नेक्स्ट 4.10 की पावर -5 आ गया, तो क्या करेंगे जी, पॉइंट जो है जी, जो है वो लेफ्ट तरफ जाएगा, 5 डिजिट। ठीक हो गया, 4 के हमारे इधर लगा हुआ है पॉइंट, यहाँ पे लगा हुआ है पॉइंट। जब यहाँ से हमने किधर को जाना है, लेफ्ट तरफ जाना है, तो कितने डिजिट लेके जाना है, 5 डिजिट लेके जाना है, क्योंकि 10 की पावर 5 है। तो हम लोगों ने 1 ये किया काउंट, तो उसके बाद 2 3 4 5, 4 0 अपने पास से लगा लिए, पॉइंट लगा लिया, और ये 0 इस पॉइंट को शो करने के लिए लग गया। ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी। द स्पीड ऑफ लाइट अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कहता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म को अभी हमने सवाल किया है, दूसरा क्वेश्चन किया है, उसी के मुताबिक ये सवाल वैसा ही सवाल है जैसा हमने 2 किया है। क्या करेंगे, पॉइंट जो है ये 10 आ गया है, तो 10 की पावर जो है 8 है, तो पॉइंट को हम लोगों ने किस तरह मूव करना है जनाब, राइट तरफ मूव करना है। कितने डिजिट मूव करना है जी, 8 डिजिट मूव करना है। तो हम लोग इसको करते हैं जी, सवाल को जी। गिवन डाटा हमारे पास आ गया, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। सोल्यूशन इसको सॉल्व आउट करते हैं। 3 की पावर ये था, अब कितने डिजिट था जी, 8 पावर है 10 की, 8 पावर है, तो कितने डिजिट मूव करना है पॉइंट को, 8। तो पॉइंट हमारा कहाँ पे लगा हुआ है, 3 के इस तरफ पॉइंट लगा हुआ है। ठीक हो गया जी, पॉइंट 7 लगा हुआ है, तो हमने किस तरफ मूव करना है, राइट तरफ पे। तो कितने लगाएंगे,
8 डिजिट लगा, 8 चाहिए हमें, तो 8 के 3 के बाद हम लोग 8 सिफरें लगा देंगे, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है जी। लास्ट पे हम लोग पॉइंट को शो नहीं करते, अगर पॉइंट के बाद कोई रकम नहीं है तो उसको हम लोग शो नहीं करते। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं जी 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी। क्या कहता है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, दिस रकम दे दी है मीटर्स, एक्सपेक्ट दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। कहता है ये रकम है और जनाब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। जैसे हमने पहला सवाल किया है, क्वेश्चन नंबर 1 किया है, उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था, वो साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं हम लोग जी। करते हैं इसको सॉल्व आउट। ये आ गया जी, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमने साइंटिफिक नोटेशन में जब करते हैं तो पॉइंट कहाँ पे लगाते हैं, एक डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद। पॉइंट हमारा यहाँ पे है तो इसने जाना है यहाँ तक। ठीक हो गया जी। दरम्यान में कितने डिजिट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और 10 की पावर क्या करेंगे, 7 लगा देंगे। और यहाँ पे 0 0 कैसे खत्म हुआ, अब ये देखें 4, यहाँ पे पॉइंट लगाया 0 0 7 5 0 0 जो था मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 आ गई। तो हम जो है पॉइंट के बाद जो है ना, लास्ट में डिजिट के बाद अगर कुछ 0 0 आ रहा है तो उसको हम लोग 0 लगाते नहीं है जी। ठीक हो गया जी, लगा भी देंगे, कोई हर्ज नहीं है। तो ये इस तरह आ गया। ओके हो गया, यहाँ तक समझ आ गई, आप लोगों को पता चल गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5, द डायमीटर ऑफ द मास इज 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर, एक्सपेक्ट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जी। हम लोग करते हैं जी सॉल्व आउट इसको जी। ये सवाल आ गया, डायमीटर ऑफ मास, ये आ गया, सवाल आ गया। तो इसको सॉल्व आउट करते हैं जी। 10 की पावर 3 थी तो क्या होगा जी, पॉइंट जो है 10 की पावर 3 है तो पॉइंट क्या होगा, जो है 3 डिजिट मूव करेगा। जितनी पावर होगी 10 की वो 3 डिजिट मूव करेगा। मूव किस तरफ करेगा जी, ये पॉइंट जो उसकी 10 की पावर होगी वो डिसाइड करेगी कि पॉइंट ने लेफ्ट तरफ मूव करना है या राइट तरफ मूव करना है। अगर माइनस होगा तो लेफ्ट तरफ मूव करेंगे, अगर 10 की पावर प्लस में होगी तो पॉइंट राइट तरफ मूव करेगा। ठीक होगा जी। अगर माइनस होगी तो पॉइंट लेफ्ट तरफ मूव करेगा। तो हमारा जो है 10 की पावर 3 है वो प्लस में है, तो पॉइंट ने क्या किया, 3 डिजिट मूव किया। यहाँ से पॉइंट चला 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया। ये हमारा इसका आ गया, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक हो गया जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है 6 को सॉल्व आउट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट, ये जी डायमीटर है 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर, एक्सपेक्ट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जी, साइंटिफिक नोटेशन में दे गया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं जी। 6 क्वेश्चन आ गया, डायमीटर ऑफ अर्थ दे गया था 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर आ गया। हम इसको लिख लिया, सवाल को सॉल्व आउट करते हैं। 10 की पावर कितनी है जी, 4 है जी। कौन सी है जी, प्लस की है। तो ठीक हो गया। पहले तो हम लोग देखेंगे जी पावर कितनी डिजिट है जी, पहले तो देखेंगे जी पावर कितनी है, या पहले ये देख लो कि पावर प्लस में है या माइनस में है जी। माइनस में है तो लेफ्ट तरफ मूव करेगा पॉइंट, अगर प्लस में है तो राइट तरफ मूव करेगा जी पॉइंट। तो फिर उसके बाद देखेंगे जी कितनी पावर है, वो उतने डिजिट मूव कर देगा जितनी उसकी जो पावर में होगा। अब 10 की पावर 4 है और प्लस में है, प्लस का मतलब ये है कि पॉइंट हमारा राइट तरफ मूव करेगा। कितने डिजिट मूव करना है जी, वो 10 की पावर ने बताना है। 10 की पावर कितनी है, 4 है, तो 4 डिजिट पॉइंट जो है ना मूव कर देगा। यहाँ से पॉइंट चला जनाब 1 2 3 4, तो 4 के बाद यहाँ पे पॉइंट आ गया आपका। सही, ये एक्सरसाइज सॉल्व आउट हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग करेंगे 2.2 जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।